कॉकरोच, पैरासाइट, घुसपैठिए। नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। इनसाइड विद अनुराग में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारतीय राजनीति में विरोधियों को बहुत कुछ कहा गया है। देशद्रोही, टुकड़े टुकड़े गैंग, अर्बन नक्सल, एंटी नेशनल। लेकिन अब एक नया शब्द इंटरनेट पर विस्फोट बन चुका है, कॉकरोच जनता पार्टी। और देखते ही देखते एक कोर्टरूम रिमार्क इंस्टाग्राम रेवोल्यूशन बन गया। मीम पेजेस, सटायर वीडियो, डिजिटल रेबेलियन, लाखों फॉलोअर्स। और अब तो ये हाल है कि कॉकरोच जनता पार्टी के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी यानी कि बीजेपी से भी ज्यादा बताए जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये कॉकरोच जनता पार्टी है क्या? ये शब्द आया कहां से? चीफ जस्टिस ने ऐसा क्या कहा कि इंटरनेट ने इंसल्ट को मूवमेंट बना दिया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत में सवाल पूछने वाले लोग अब कॉकरोच कहलाए जाएंगे? कॉकरोच जनता पार्टी, सवाल पूछना अब गुनाह है। शुरुआत सुप्रीम कोर्ट से। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है सुप्रीम कोर्ट से। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत की कुछ तीखी टिप्पणियां सामने आई। कोर्टरूम ऑब्जर्वेशन में ऐसे शब्द इस्तेमाल हुए जिन्होंने पूरा डिजिटल और राजनीतिक माहौल हिलाकर रख दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ पेटिशनर्स और लगातार मुद्दे उठाने वाले लोगों को लेकर पैरासाइट्स और कॉकरोचेस जैसे शब्द इस्तेमाल किए गए। अब यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, कोर्ट रूम ऑब्जर्वेशंस और फाइनल जजमेंट अलग अलग चीज होती हैं। लेकिन भारत में सुप्रीम कोर्ट सिर्फ अदालत नहीं है, वो मॉरल अथॉरिटी भी है। और इसलिए वहां बोले गए शब्दों का असर कानूनी से ज्यादा सामाजिक और राजनीतिक हो जाता है। और यही हुआ। जैसे ही कॉकरोच शब्द इंटरनेट तक पहुंचा, इंटरनेट ने उसे पकड़ लिया। लेकिन इंसल्ट की तरह नहीं, आइडेंटिटी की तरह। गाली से मूवमेंट तक। सोशल मीडिया का इतिहास बताता है कि कई बार इंसल्ट आइडेंटिटी बन जाती है। जिन शब्दों से लोगों को शर्मिंदा करना चाहा जाता है, उन्हीं शब्दों को लोग रेसिस्टेंस सिंबल बना लेते हैं। और यही हुआ कॉकरोच जनता पार्टी के साथ। इंस्टाग्राम पर पेजेस बनने लगे, मीम्स बनने लगे, बायो में लोग लिखने लगे प्राउड कॉकरोच। अब अकाउंट्स ने सटायर शुरू किया, कुछ ने इसे विरोध और अलग सोच का सिंबल बना दिया। और फिर सामने आए अभिजीत दीपके। 30 साल के अभिजीत दीपके महाराष्ट्र के औरंगाबाद से आते हैं। उन्होंने बॉस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशंस में मास्टर्स किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो पहले आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया मैसेजिंग में भी वॉलंटरी कर चुके हैं। लेकिन अब उन्होंने हाइपर आयरोनिक डिजिटल मूवमेंट शुरू किया, कॉकरोच जनता पार्टी। उनका कहना था कि युवा फ्रस्ट्रेटेड है, रिप्रेजेंटेशन नहीं है, जॉब्स नहीं है, पेपर लीक्स है, पॉलिटिकल डिस्कोर्स टॉक्सिक हो चुका है। और जब सवाल पूछने वालों को कॉकरोच कहा जाएगा तो युवा उस इंसल्ट को मीम बनाकर वापस सत्ता की तरफ फेंक देंगे। बीजेपी से ज्यादा फॉलोअर्स। अब कहानी यहां और इंटरेस्टिंग हो जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कॉकरोच जनता पार्टी का इंस्टाग्राम पेज कुछ ही समय में 9 मिलियन फॉलोअर्स क्रॉस कर गया। और फिलहाल ये नंबर 20 मिलियन तक पहुंच चुका है और लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और यह संख्या बीजेपी के ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल से भी ज्यादा बताई गई है। अब जरा सोचिए, एक मीम, एक मूवमेंट, एक सटारिकल पेज, एक इरोनिक पॉलिटिकल जोक और फॉलोअर्स। देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी से ज्यादा। यह सिर्फ र्यूमर नहीं है, यह डिजिटल एंगर है, यह जेंजी फ्रस्ट्रेशन है, यह मीम पॉलिटिक्स का नया फेज है। आखिर युवा इतने फ्रस्ट्रेटेड क्यों हैं? क्योंकि भारत का युवा आज कंफ्यूज्ड भी है और एग्जॉस्टेड भी। जॉब्स कम है, कंपटीशन ब्रूटल है, एग्जाम लीक्स लगातार हो रहे हैं, कोचिंग इकोनॉमी डिप्रेशन पैदा कर रही है, डिग्रीज हैं लेकिन सर्टेनिटी नहीं। और ऊपर से अगर सवाल पूछो तो लेबल्स मिलने लगते हैं। अर्बन नक्सली, एंटी नेशनल, टूल किट गैंग, प्रोस्टिट्यूट, यानी ऐसे मीडिया या पत्रकार जिन पर सच की जगह किसी एजेंडे के लिए काम करने का आरोप लगे। और अब कॉकरोच। यही वजह है कि बहुत सारे युवाओं ने इस मूवमेंट को सिर्फ मजाक नहीं माना, उन्होंने इसे सिंबॉलिक रेसिस्टेंस की तरह लिया। कॉकरोच शब्द इतना डेंजरस क्यों है? क्योंकि कॉकरोच सिर्फ एक कीड़ा नहीं है,
यह डिह्यूमनाइजेशन शब्द है। इतिहास गवाह है, जब भी किसी ग्रुप को कीड़ा, पैरासाइट, इन्फेस्टेशन, कॉकरोच कहा जाता है तो उसका मतलब सिर्फ आलोचना नहीं होता, उसका मतलब होता है उसे कम इंसान साबित करना। रवांडा जेनोसाइड में कॉकरोच शब्द इस्तेमाल हुआ था। नाजी प्रोपोगंडा में JWS को पैरासाइट कहा गया है। यानी जब सत्ता या समाज विरोधियों को इंसान की जगह इन्फेक्शन की तरह पेश करने लगे तो लोकतंत्र अनकंफर्टेबल टेरिटरी में प्रवेश करता है। और यही वजह है कि भारत में इस शब्द को लेकर इतनी तीखी प्रतिक्रिया आई। क्या असंतोष अब समस्या बन चुका है? ये पूरा विवाद सिर्फ एक शब्द की कंट्रोवर्सी नहीं, ये डेमोक्रेसी के सबसे बड़े सवालों में से एक है। क्या डिसेंट अब सस्पेक्ट एक्टिविटी बन चुका है? क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में भारत में डिसएग्रीमेंट को संदिग्ध नजरों से देखा जाने लगा है। अगर आप सवाल पूछते हैं तो पहले आपकी आइडियोलॉजी देखी जाती है, फिर आपकी लॉयल्टी, फिर आपका इंटेंशन, और उसके बाद आपको लेबल कर दिया जाता है। लेकिन लोकतंत्र का मूल विचार क्या है कि नागरिक सवाल पूछेगा, कोर्ट से भी, सरकार से भी, ऑपोजिशन से भी, मीडिया से भी, और अगर सवाल पूछना ही डिसरिस्पेक्ट माना जाने लगे तो डेमोक्रेसी धीरे धीरे इमोशनल इनसिक्योरिटी में बदलने लगती है। मीम पॉलिटिक्स का नया भारत की राजनीति बदल रही है। पहले पॉलिटिकल स्लोगन्स चलते थे, अब मीम्स चलते हैं। पहले रैलीज नैरेटिव बनाती थी, अब इंस्टाग्राम रील्स नैरेटिव बनाती हैं। आज का युवा स्पीचेस कम सुनता है, मीम ज्यादा समझता है, और जब उसे लगता है कि उसकी आवाज डिसमिस की जा रही है तो वो सरकाज़म को हथियार बना लेता है। कॉकरोच जनता पार्टी दरअसल उसी सरकाज़म का एक्सप्लोजन है। ये मूवमेंट ट्रेडिशनल नहीं है, इसका कोई कैडर नहीं है, कोई इलेक्शन सिंबल नहीं है, कोई बूथ कमेटी नहीं है, लेकिन इसके पास वो चीज़ है जो आज सबसे पावरफुल है, अटेंशन। लेकिन क्या हर क्रिटिसिज्म सही होता है? अब यहाँ बैलेंस भी ज़रूरी है। हर क्रिटिसिज्म लोकतंत्र बचाने के लिए नहीं होता। कुछ क्रिटिसिज्म एजेंडा ड्राइवन भी होते हैं, कुछ मिस इन्फॉर्मेशन भी फैलाते हैं, कुछ इंस्टीट्यूशंस को डेलिबरेटली वीकन भी करते हैं। लेकिन लोकतंत्र की असली मैच्योरिटी यही होती है, क्या इंस्टीट्यूशंस क्रिटिसिज्म टॉलरेट कर सकती है? क्योंकि लोकतंत्र एप्लॉस से, क्वेश्चन से मजबूत होता है। कॉकरोच जनता पार्टी शायद सिर्फ एक मीम नहीं है, यह उस फ्रस्ट्रेशन का नाम है जो तब पैदा होती है जब लोगों को लगता है कि उनकी आवाज़ को सीरियस नहीं लिया जा रहा। लेकिन इस कंट्रोवर्सी ने भारत के सामने एक बड़ा सवाल छोड़ दिया है। अगर सवाल पूछने वाले लोग कॉकरोच हैं तो लोकतंत्र में नागरिक कौन है? क्योंकि लोकतंत्र की खूबसूरती यही है, यहाँ नागरिक सरकार से सवाल पूछता है, कोर्ट से सवाल पूछता है, ऑपोजिशन से सवाल पूछता है, मीडिया से सवाल पूछता है, और शायद सबसे डेंजरस डेमोक्रेसी वही होती है जहां सवाल पूछना डिसरिस्पेक्ट समझ लिया जाए। लोकतंत्र में असहमति गुनाह नहीं होती।